प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आवेशों के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से आपसे आवेशों के 6 गुणों के बारे में चर्चा करूंगा। आवेशों का पहला गुण है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। दूसरा गुण है विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डिसिमिलर चार्जेस एज फार एज पोलरिटी इज कंसर्न, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा गुण है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इसका आशय है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश की संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो वस्तुएं हमारे पास हैं। जब उन दो वस्तुओं को हमने एक दूसरे के साथ रबिंग नहीं की, रगड़ा नहीं, उससे पहले दोनों वस्तुओं पर कोई भी आवेश नहीं था। जब उन दो वस्तुओं को हम आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, दूसरी वस्तु पर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उत्पन्न हो जाता है। यदि रगड़ने के पश्चात हम कुल चार्ज को नापें, उनका बीजगणितीय योगफल करें, तो वो आपका शून्य आएगा। इसका आशय यह हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। चौथा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण को समझने से पहले आपको मूल आवेश समझना होगा। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? मूल आवेश वह न्यूनतम संभव आवेश होता है जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। इसको हम ई से प्रकट करते हैं, स्मॉल ई, और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। परिमाण की हम बात कर रहे हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसका आशय हुआ कि किसी भी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात किसी भी आवेशित वस्तु पर फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होगा, आवेश भिन्नात्मक रूप में नहीं पाया जाएगा। आवेश या तो मूल आवेश का दुगुना होगा, या तिगुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 गुना होगा, या फिर इसी तरह से n गुना होगा, या फिर मूल आवेश के बराबर होगा। अब ये आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आवेश आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु पर हम कहें पॉजिटिव आवेश है और उस पर हमने कुल आवेश की मात्रा निकालनी है, और उस पर मान लीजिए n मूल आवेश के बराबर कुल आवेश है, तो Q बराबर हम लिखेंगे n इंटू ई। यदि नेगेटिव वाला मामला होगा तो हम लिखेंगे Q बराबर -n इंटू ई। इसको अगर हम जनरल वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q बराबर n इंटू ई। आवेश के क्वांटीकरण को आवेश की परमाणुता भी कहते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो एक ही शब्द में अगर आपसे कहूं, मैं एक वाक्य के रूप में आपसे अगर कहूं, तो हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होती है। उसके बाद अगला गुण आता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की अचरता। आवेश की अचरता यानी कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में है अथवा आवेश गतिशील अवस्था में है, या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग आवेश की पोजीशन बदल रही है, तो प्रत्येक स्थिति में आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आवेश की मात्रा उस आवेशित वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करती है। इसे हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज या आवेश की अचरता। एक गुण और आता है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आशय होता है यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश की जो मात्रा होगी
उस वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों की मात्रा के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश की योज्यता या एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है, आवेश का संरक्षण, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका आशय यह है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वह आवेश निश्चित होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। जैसे फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं में एक मेरे पास पेन है, एक मेरे पास स्केल है। पेन और स्केल पर प्रारंभ में आवेश की मात्रा 0 है, दोनों पे कोई आवेश नहीं है। लेकिन यदि मैं पेन को स्केल से रगड़ता हूं या एबोनाइट को ऊन से रगड़ता हूं या किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ता हूं, तो हम देखते हैं कि वो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, उनमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, घर्षण के द्वारा उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक वस्तु पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, दूसरी वस्तु पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बाद में भी, यानी कि रगड़ने के पश्चात भी आवेश की मात्रा क्या है, 0 है। इसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के समीप लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन करने से पहले या टकराने से पहले दोनों की कुल आवेश का मान 0 था, और टकराने के बाद तो दोनों नष्ट हो गए, उनकी आवेश का मान फिर भी 0 है। तो इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। तो इस प्रकार से मैंने आपको आवेश के 6 गुण बताए। पहला, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश की योज्यता होती है और आवेश आपका निरपेक्ष होता है। तो इस प्रकार से 6 महत्वपूर्ण गुण आवेश के होते हैं।